and welcome to my channel. Today is day 5 of 7 days English speaking course. So let's get started. So friends, day 5 पर हम ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. So friends, इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बनता है, इट मीन्स आप इंग्लिश इजीली बोल सकते हैं. बट बहुत लोगों को ट्रांसलेशन में डिफ़िकल्टी होती है. उनका क्वेश्चन होता है दैट हाउ टू लर्न ट्रांसलेशन. सो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आज हम सबसे इजी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं. एंड वो तरीका है एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना. यस फ्रेंड्स, मैंने आपको डे 1 पर बताया था कि वोकैबुलरी एंड वर्ड्स इंग्लिश सीखने के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है, आपको बहुत सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग पता है, तो फिर आप सेंटेंसेस को भी इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं. बिकॉज जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो वर्ड से ही मिलकर बनते हैं. तो अगर आपको एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग पता होगा, तो आप पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे. अब हम ये सीखेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है. सो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस बहुत इजीली की जा सकती है. सो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आप सेंटेंसेस को नोटबुक में लिख कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है ना, आपको सेंटेंसेस को नोटबुक में लिखना है एंड उसके बाद उसके एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना है. मान लीजिए कि आपने एक इंग्लिश सेंटेंस को नोटबुक में लिखा है. अब आप उसके एक एक वर्ड को ट्रांसलेट कीजिएगा. और इसी तरीके से आप हिंदी सेंटेंस को भी लिख सकते हैं एंड हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. जब आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, फिर आप पैराग्राफ्स को भी ट्रांसलेट इजीली कर पाएंगे. बट ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस को फॉर्म करना आना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि सेंटेंस मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. बिकॉज अगर आपको सेंटेंस को फॉर्म करते अच्छे से बनेगा, तो ही आप उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे. बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में लिख देना है, हमें उसे करेक्ट वे में लिखना है. इसीलिए हमें सेंटेंस को फॉर्म करते आना चाहिए. सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने 7 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको एक एक करके सारे स्टेप्स के बारे में बताया है. फर्स्ट स्टेप था वर्ड्स एंड वोकैबुलरी, सेकंड स्टेप था वर्ब्स, थर्ड स्टेप था टेंसेस, फोर्थ स्टेप था सेंटेंस मेकिंग एंड फिफ्थ स्टेप है ट्रांसलेशन. एंड जब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके सीख जाएंगे, तो हमें ट्रांसलेशन इजीली बनने लग जाएगा. आपको बस ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते रहनी है. एंड प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप नोटबुक में इंग्लिश सेंटेंस लिखकर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस कीजिए एंड इसी तरीके से हिंदी सेंटेंस लिख के उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की भी प्रैक्टिस कीजिए. जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, तब आप इंग्लिश वीडियोस को सुनिए एंड उन इंग्लिश वीडियोस में जो सेंटेंसेस बोले गए हैं, उन्हें अपने माइंड में हिंदी में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए. इसी तरीके से हिंदी वीडियोस सुनिए एंड उन्हें अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए. ये प्रैक्टिस आपको बहुत दिनों तक करनी है एंड इस तरीके से आप इसमें ट्रेंड हो जाएंगे. उसके बाद जब आप किसी पर्सन से इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करेंगे ना, तो आपका माइंड इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा कि आप अपने माइंड में उनकी बोली गई बातों को हिंदी में ट्रांसलेट करने लग जाएंगे. एंड अगर कोई पर्सन हिंदी में बात कर रहा है, तो आप उनकी बोली गई बातों को अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग जाएंगे. तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे. एंड जब आप इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करेंगे, तो आप अपने माइंड में उसे ट्रांसलेट करते जाएंगे
एंड ट्रांसलेट कर करके बोलते जाएंगे। इनिशियली आपको हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अपने माइंड में करना होगा, बट धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तब आप देखेंगे कि अब आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप डायरेक्टली इंग्लिश बोल पा रहे हैं, डायरेक्टली इंग्लिश समझ पा रहे हैं। तो ये ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करते रहनी होगी। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी हैव लर्नड translation is very important if you want to learn English, and next वीडियो बहुत important है तो आप प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। ऑल्सो मैंने अपने चैनल पर ट्रांसलेट कैसे किया जाए हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप प्लीज़ जा करके उसे भी चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.